ये इतने सारे लोग हैं मेरे पास, 28 दिनों का डाटा है और डेली के टॉप स्कोरर्स मुझे दिए गए हैं। इन सब की टीम का नेम मुझे जानना है तो मैं सिंपली इस फॉर्मूला को ड्रैग कर सकता हूँ। लेकिन आप जानते हैं ड्रैगिंग में अपने कुछ चैलेंजेस हैं, अपने कुछ रिस्क हैं। अब यहां तक का तो मेरे पास डाटा आ गया, लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अब देखिए, अगर यहाँ पे जाके मैं इस पे क्लिक करता हूँ टेबल एरे पे, तो ये डाटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ढूंढ रहा है, समझे आप? यानी ये L11 से लेकर N19, ये L11 और ये N19 है। इतने एरिया में सर्चिंग हो रही है, जबकि सर्च तो यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। तो ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। जब आप ड्रैग करते हैं तो ऑटो नंबरिंग काम करता है, जिसकी वजह से ये जो L2 आप देख रहे हैं, जैसे ही मैं एक नंबर नीचे जाता हूँ, ये ऑटोमेटिकली L3 टू N11, L4 टू N12, L5 टू N13 इस तरह से कन्वर्ट होता जा रहा है, जो कि हमें नहीं करना है। जबकि लुकअप वैल्यू के केस में मुझे कन्वर्ट करना है, बिकॉज बिल्कुल सही चल रही है ये सीक्वेंस। अगर यहाँ पर मुझे B2 को फाइंड आउट करना है तो यहाँ मुझे B3 को फाइंड आउट करना है, यहाँ मुझे B4 को फाइंड आउट करना है। तो लुकअप वैल्यू के लिए तो ठीक है, लेकिन टेबल एरे के लिए ये ठीक नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एब्सोल्यूट रेफरेंस देंगे, ना कि रिलेटिव रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस देने के दो तरीके हैं, मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। एक तो ये है कि आपने रो या कॉलम जिसको भी एब्सोल्यूट करना है या दोनों को, तो उनसे पहले आप डॉलर का सिंबल लगा दें इस तरह से। तो ये डॉलर का सिंबल मैंने लगाया। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल 2 और न्यूमेरिकल 10 से पहले डॉलर का सिंबल लगाया, बिकॉज जब हम नीचे जा रहे थे तो यही वैल्यूज ही चेंज हो रही थी। L और N पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो चेंज ही नहीं हुए। मैं चाहूं तो उनको भी कर सकता हूं, लेकिन एज पर सिचुएशन आपको देखना चाहिए। कई बारी हमें जब हम राइट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमें कॉलम्स के नेम को ऑटो इंक्रीमेंट करना होता है, और कई बारी हम जब डाउन साइड शिफ्ट करते हैं तो हमें रोज के नेम को भी ऑटो इंक्रीमेंट करना होता है, और कई बारी नहीं करना होता। सो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो एक तरीका ये है कि आप डॉलर का सिंबल मैन्युअली लगा दें। दूसरा तरीका ये है कि आप उस पर्टिकुलर एड्रेस पे क्लिक करके F4 प्रेस कर। F4 प्रेस करते ही आपके रोज एंड कॉलम्स दोनों पे ही डॉलर्स का सिंबल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दोबारा F4 प्रेस करेंगे तो खाली रोज पे, दोबारा क्लिक करेंगे तो खाली कॉलम्स पे, और दोबारा प्रेस करेंगे तो किसी पे भी नहीं। अभी खैर इस एग्जांपल कंप्लीट पे भी आ जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और उसी तरह से मैं इसका भी F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट रेफरेंस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस लगा दिया है, और उसके बाद अब मैं नीचे तक का फॉर्मूला ड्रैग करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग किया है, तो अब जहां पे कुछ आंसर्स आ रहे थे वहां आंसर आने बंद हो गए हैं, और कुछ जगह नए आंसर आने लग गए हैं। यहाँ पे कुछ नए एरर आए हैं। अब एरर्स को ट्रबल शूट करते हैं। ये एरर क्यों आया है? इसका एरर का कारण ये है कि आपने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मैच लिया है। अप्रोक्सीमेट मैच कैसे काम करता है? हमने बात की कि जो फोर्थ आर्गुमेंट है, जिसमें दो तरह की वैल्यूज पास हो सकती हैं, अप्रोक्सीमेट एंड एग्जैक्ट मैच। बाय डिफॉल्ट अप्रोक्सीमेट मैच रहता है, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेट मैच काम कैसे करता है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अप्रोक्सीमेट मैच का काम ये है कि वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में सर्च करता है, और अगर उसको वैल्यू नहीं मिलती तो वो नियरेस्ट वैल्यू को एज अ रिजल्ट डिस्प्ले करा देता है, और अगर तब भी वैल्यू नहीं मिलती तो वो एरर दे देता है। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि राहुल के केस में NA आया है, शशिकांत के केस में NA आया है। तो अब इसका पैटर्न क्या है सर्चिंग का? मैंने आपको बताया कि असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को सर्च किया जाता है। जैसे अब ये शशिकांत आप देख रहे हैं, तो S की सीरीज हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। शशिकांत की वैल्यू ढूंढने का प्रयास किया गया इससे पहले। क्यों? ये जो सुमन आप देख रहे हैं, इससे पहले सिस्टम ये दिमाग लगा रहा है कि शशिकांत की वैल्यू तो इससे पहले होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में आप देखिए, जब सिस्टम पहुंच गया S पे स्ट्राइक किया सिस्टम ने, ये R है, R के बाद S होना चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। S पे स्ट्राइक किया गया, और उसके बाद सिस्टम ने एनालाइज किया कि S के बाद H है, तो H के लिए वो इस और इसके बीच में ढूंढ रहा है। अगर डिक्शनरी वाइज आप चलें तो ये SU है, और SH जो है वो इससे पहले होना चाहिए, लेकिन इससे पहले तो राहुल है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ब्रेक हो जाता है। इससे पहले राहुल है, वहां पे आपको वैल्यू मिलेगी नहीं, और इसके बाद जाना नहीं क्योंकि यहाँ पे SU आ गया है। ठीक है,
तो अल्टीमेटली शशिकांत पर एरर आ जाता है। उसी तरह से आप देखें जितनी जगह भी शशिकांत है सब जगह एरर आया है। राहुल पे भी एरर है बिकॉज वी के बाद आर आ रहा है, तो यहाँ पे भी ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है। और जबकि राहुल की खोज विवेक से पहले हो रही होगी और इवन विराट से भी पहले हो रही होगी, ठीक है, तो जिसकी वजह से राहुल पे एरर आ गया है। और अगर आप बात करें विवेक की वैल्यू गलत है बिकॉज विवेक तो येलो में है, टीम येलो में, जबकि विवेक का यहाँ पर जो आंसर आपको मिल रहा है वो रेड है। उसका कारण ये हो सकता है कि विवेक पे वो अपने से छोटे की वैल्यू, विराट की वैल्यू अप्लाई कर रहा है। तो बेसिकली पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है अगर डाटा आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो अब यहाँ दो केसेस क्रिएट होते हैं। केस नंबर 1 हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, और केस नंबर 2 हम असेंडिंग ऑर्डर में करने की बजाय एग्जैक्ट मैच अप्लाई करेंगे। तो आइए पहले केस 1 करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट L मैं प्रेस कर रहा हूं ताकि यहाँ पे फिल्टर्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएं। शॉर्टकट्स पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपका काम शॉर्टकट्स बहुत फास्ट करते हैं। यही फिल्टर लगाने का काम आप यहाँ जाकर और इस पे क्लिक करके भी कर सकते थे, बट वो थोड़ा लंबा प्रोसेस था। तो सबसे आसान तरीका है कंट्रोल शिफ्ट L आप करें और फिल्टर अप्लाई हो जाता है। फिल्टर अप्लाई करके मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर, देखिए जैसे ही मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया, जो मेरे डाटा की एरर थी, विवेक के रेड लिखा आ रहा था, विवेक के आगे येलो आ गया और सभी के सभी डाटा में वैल्यूज मिल गई हैं। अच्छा, एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि अगर आप अप्रोक्सीमेट मैच में जा रहे हैं, अप्रोक्सीमेट मैच में जिस जगह आपको डाटा को ढूंढना है वहां पर आपको असेंडिंग ऑर्डर करना। इस पर्टिकुलर डाटा में असेंडिंग ऑर्डर करने का कोई लॉजिक नहीं। ये एरर अक्सर मेरे सभी स्टूडेंट्स को आती है। वो कहते हैं कि हमने वी लुकअप लगाया था और वैल्यू नहीं मिल रही। तो 99.99% वैल्यू ना मिलने का कारण यही होता है कि आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करना भूल जाते हैं, या इस डाटा को असेंडिंग में करने के बजाय इस पर्टिकुलर डाटा, जिस वैल्यू को आपको सर्च करना है उसको आप असेंडिंग में करने में लगे रहते हैं। तो यहाँ कोई रेंज नहीं है, यहाँ पे असेंडिंग करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो एक एक इंडिविजुअल वैल्यू, सिंगल वैल्यू एक्सेल फाइंड कर रहा है और इस पर्टिकुलर रेंज में फाइंड कर रहा है। तो जहां रेंज है वहां पर असेंडिंग करने का बेनिफिट है, ठीक है। तो ये छोड़ दीजिए, इसको नहीं करना आपने, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में करिए। जैसे ही आप असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे इस डाटा को, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यूज मिलनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्ट मैच। अभी मैं यहाँ पर अगर एक बच्चे का नाम चेंज कर देता हूँ, विवेकानंद कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अप्रोक्सीमेट मैच क्या करता है कि विवेकानंद आपने किया KANAND, तो उस मिलता जुलता जो नाम है ना उससे पिछला नाम है उसी पे रिलाय करेगा, यानी प्रीवियस वैल्यू पे। आपको याद होगा कि जब विराट और विवेक में उसने गलत रिजल्ट शो किया था यहाँ पर, तो वो प्रीवियस रिजल्ट उसने उठाया, यानी रेड दिखा दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रेड इसलिए दिखाया गया था क्योंकि प्रीवियस वैल्यू जो परफेक्ट उसको लगी उसने उसके अकॉर्डिंगली दिया। अब यहाँ पर मैंने इसको विवेकानंद जैसे ही किया तो प्रीवियस बेस्ट मैच जो है वो है विवेक, उसकी वैल्यू येलो है, ठीक है, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। तो ये काम है अप्रोक्सीमेट मैच का। अभी मैं इसको विवेकानंद ही रहने देता हूँ, एक दो कुछ करेक्शंस और भी मैं करूंगा अपने डाटा में फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक नाम मैं और चेंज कर रहा हूँ, सुमन की जगह मैं कर देता हूँ सोहन। तो अब ये सोहन की वैल्यू कहाँ से आ रही है, SO, आप देखें ये SO है, और H जो है वो U से पहले आता है, यानी इससे एक नंबर ऊपर चले गए। यहां तक तो मैच हो गया। जब आप सोहन की बात कर रहे हैं, SO तो है, इस कंप्यूटर को मिल गया SO, लेकिन जो H है, H यहाँ पर तो है नहीं। H के लिए वो यहाँ पे जाएगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं सिस्टम, एक नंबर पीछे आएगा यहाँ पर। यहाँ पे ये ऑरेंज है और वही ऑरेंज यहाँ पर शो हुआ है। अगर मैं इस ऑरेंज को चेंज करके पर्पल कर देता हूं तो आप देखिए सोहन के आगे पर्पल हो गया, यानी सोहन पे शशिकांत की वैल्यू अप्लाई हुई है। लेकिन नामों में कभी भी अप्रोक्सीमेट मैच से आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी अब अगर आप सोहन को शशिकांत की वैल्यू पकड़ा देंगे और विवेक को विवेकानंद की वैल्यू पकड़ा देंगे, या विवेकानंद को विवेक की वैल्यू पकड़ा देंगे, तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो नाम के केस में आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर एग्जैक्ट मैच करना चाहिए।
तो एग्जैक्ट मैच अप्लाई के लिए मैंने इसको फॉल्स कर दिया है और मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को लास्ट तक ड्रैग कर लेता हूं। अब देखिए लास्ट तक ड्रैग हो गया है। अब विवेकानंद एंड सोहन इन दो पे NA आ गया है बिकॉज अब हमें सही आंसर मिल रहा है। विवेकानंद एंड सोहन नाम ही नहीं है इसके अंदर, तो यानी ऐसे केसेस में आपको एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। अप्रोक्सीमेट मैच कहां करना चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में बताऊंगा। उसका भी मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि किन सिनेरियोज में आप अप्रोक्सीमेट मैच करते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर अधिकतर लोग अटकते हैं कि हमें एग्जैक्ट करना है या अप्रोक्सीमेट करना है। अच्छा, अब देखिए आप इस पर्टिकुलर डाटा को अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर दूंगा या इनका ऑर्डर भी चेंज कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्यूरेसी मेरी नहीं डिस्टर्ब होगी। देखिए अब ये डाटा फिर से रैंडम है, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। विराट, सुमन, फिर राजन, बीच में विवेक आ गया, आर नीचे आ गया, एस ऊपर आ गया, लेकिन हमारे पास वैल्यू सबकी हैं बिकॉज एग्जैक्ट मैच हो रहा है और एग्जैक्ट मैच में आपका जो सिस्टम है वो एक एक वैल्यू को चेक का है, एक एक सेम नाम को ढूंढता है और उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट आपको मिलता है। ठीक है, तो अभी हमने किया टीम नेम के सामने हमने वैल्यूज लिख दी। आइए अब नेम ऑफ स्कूल के सामने भी वैल्यूज लिखते हैं। तो हम वापस से लगाते हैं वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद आप लुकअप वैल्यू पे जाएंगे, उस वैल्यू पे क्लिक करेंगे जो वैल्यू आपने खोजनी है। आप चाहें तो यहाँ पे कंट्रोल A प्रेस करके फंक्शन आर्गुमेंट में जाके इसका भी सहारा ले सकते हैं। लुकअप वैल्यू मुझे विराट को खोजना है। टेबल एरे मेरे पास ये है, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है और ये नाम है तो इसलिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करेंगे और हम सिंपल एग्जैक्ट मैच को यूज करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है और अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है। अब जैसे ये टेबल एरे है, इसके अंदर ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू क्या चाहिए, नेम ऑफ स्कूल की। और नेम ऑफ स्कूल कौन से कॉलम में है, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, यानी दूसरे कॉलम में। आप यहाँ पे देखें आंसर, फंक्शन आर्गुमेंट का बेनिफिट ये है कि आपको आंसर साथ के सकता है। ये XYZ स्कूल लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आप फॉल्स कर दें बिकॉज आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में आपने अपनी टेबल एरे का वो कॉलम लेना है जिसमें वो वैल्यू है जो आपको यहाँ पर लिखनी है। ओके करेंगे। अब देखिए ये ABC स्कूल आ गया है। यहाँ पर हमने कॉलम इंडेक्स नंबर में 3 लिया था, यहाँ पर हम कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 लेंगे। आप चाहें तो यहां से ड्रैग करके ऐसे भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आप ड्रैग करते हैं, देखिए ये रेफरेंसेस जो हैं एब्सोल्यूट होने चाहिए तो ड्रैगिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ड्रैग में एक दिक्कत आएगी, वो ये है कि जैसे ही आप ड्रैग करेंगे यहां पर ये सर्च कर रहा है B2 को लुकअप वैल्यू में, लेकिन जैसे ही आप ड्रैग करेंगे यहां पर ये B2 की बजाय C2 को सर्च करेगा। तो उसके लिए हम B2 को भी एब्सोल्यूट रेफरेंस कर देते हैं, यानी इसके कॉलम को एब्सोल्यूट कर देते हैं इस तरह से। तो कॉलम वैल्यू को हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट कर दिया है ताकि ड्रैगिंग में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो यहाँ पे हम इस तरह से ड्रैग करते हैं, B2 ही है, L2 से लेकर N10 वही है। यहाँ पर ये वैल्यू जो है 3 की बजाय, पहले हम कॉलम नंबर 3 सर्च कर रहे थे बिकॉज हमें टीम नेम चाहिए था, तो अब हम 2 सर्च करेंगे बिकॉज हमें नेम ऑफ स्कूल चाहिए। ठीक है, ABC स्कूल। मैंने B2 को सिर्फ और सिर्फ कॉलम से क्यों एब्सोल्यूट किया, बिकॉज मुझे इसको नीचे तक ड्रैग करना है। अगर मैं इसकी रो को भी एब्सोल्यूट कर देता तो ये वैल्यूज चेंज ना होती। यहाँ पर B2 को मुझे B3 बनाना था, तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉलम को ही एब्सोल्यूट किया। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा। यानी जब आप राइट साइड में ड्रैग करेंगे, इस तरह से हमें कई बार ड्रैग करना पड़ता है। अगर वी लुकअप में हमें नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा शो करनी है, ठीक है, अब विराट का मुझे फादर नेम, मदर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी अगर मुझे यहाँ पर शो करनी होती तो मैं हर जगह जाके अकेला अकेला फॉर्मूला थोड़ी अप्लाई करता। मैं सिंपली यहाँ पर B2 को एब्सोल्यूट करता कॉलम से और उसके बाद उसको यहाँ पे ड्रैग कर लेता और उसके बाद हर कॉलम में जाके मुझे उसकी वैल्यू चेंज करनी है इस टाइप से। तो अब मेरे पास सभी के सभी प्लेयर्स के नेम और स्कूल नेम आ गए हैं। 2 प्लेयर्स के नहीं है, विवेकानंद एंड सोहन, बिकॉज यहाँ पर शो नहीं किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वी लुकअप को लगाने का तरीका और उससे जुड़ी चीजें जैसे एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच में क्या फर्क है, हमें असेंडिंग ऑर्डर क्यों करना है, वो सब चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी।
ये लेक्चर थोड़ा डिटेल्ड रखा मैंने बिकॉज मैं चाहता था कि आपकी बिग अंडरस्टैंडिंग हो जाए और खास तौर पे हम उन एरर्स को देख लें जो एरर्स हमारे सामने आते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम एक एग्जांपल और करेंगे, बहुत क्विक एग्जांपल करेंगे वी लुकअप का और एच लुकअप का। तो फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।